सबका नाम लिया उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान का, खालिद मकबूल सिद्दीकी का, आसिफ जरदारी का नाम लिया है कि मुज़ाकरात, बैरिस्टर गौहर का नाम नहीं लिया। इसकी कितनी सिग्निफिकेंस? ना, अगर इस वक्त आप बैरिस्टर गौहर का नाम नहीं लेते तो इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी के पास एक साइजेबल मैंडेट आ गया है, आप उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं। आप माने या ना माने, इस वक्त जो फ़िलहाल इस वक्त जियो की स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। माने या ना माने, उसको आप दावत नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं मैं हूँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। क्यों कह रहे हैं? ये बड़ी गहरी बात है कि जो पीटीआई वाले हैं वो इंडिपेंडेंट की हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं, तो उनको आप अभी पार्टी तस्लीम नहीं कर रहे, तो उसके आपका दूसरा नंबर है, लिहाजा आपने अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना लिया है। तो ये इस तरीके से अगर आप पाकिस्तान को एक हीलिंग टच देना चाह रहे हैं और आप सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो जिनको सबसे ज्यादा मैंडेट मिला है उनको आप साथ लेके चलने की कोशिश नहीं कर रहे। वैसे मीर साहब ये भी एक्चुअली एक अच्छी चीज है कि उनको ये देना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए बैरिस्टर गौहर से। तो नहीं ना की, नहीं बिल्कुल नहीं की, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये करनी चाहिए इवेंचुअली मियां साहब को, क्योंकि एक्चुअली तो अगर आप बैरिस्टर गौहर को इग्नोर कर रहे हैं, आप ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर को इग्नोर कर रहे हैं बल्कि जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसका जो हेड है बिलावल भुट्टो जरदारी, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। और जो जिनके बयानात जिन्होंने तकरीरें भी की हैं, तो शेर मुखालिफ ज्यादा थी और वो पीटीआई के हक में कहीं ना कहीं करते थे कि सियासी कैदियों को रिहा करूंगा। सोहेल बड़ाई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हुकूमत मिलकर बनाने की पेशकश की है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, सबको दावत दी है और शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी लगाई है कि आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करें। पीडीएम 2.0 बनने वाली अलायंस। देखें, मैं तो शायद इस मुल्क में पहला बंदा था जिसने ये बात शुरू की कि सियासी जमातों में जब तक ये मफाहमत नहीं होगी। मैं इस हवाले से लंदन भी जाके मियाँ साहब से मिला था और मैं इमरान खान साहब से भी 3 दफ़ा मिला और यही कहा कि भाई इसके बग़ैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उस वक़्त ना मियाँ साहब मानते थे ना इमरान खान मानते थे और इस वजह से ही हम आज इस जगह पर खड़े हैं। और मैं अब समझता हूँ कि दुनिया के जो बालग नज़र लोग हैं उनको फॉलो करना चाहिए। साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी मिसाल है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो उन्होंने बनाया था कमीशन, वो जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक आप एक दूसरे को माफ़ ही नहीं करते, आप एक दूसरे को देखें। अब मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान इतनी सीटें जीत गए हैं तो उनके बहुत से गुनाह भी धुल गए हैं। उनके बहुत से जो उन पर इल्ज़ामात हैं, सबसे बड़ी गवाही कौन होती है? ये अदालतों में जो गवाह होते हैं ये कौन होते हैं? अवाम होते हैं ना। तो अगर अवाम की इतनी कसीर तादाद किसी के हक में गवाही दे दे तो इससे बड़ी तो कोई गवाही नहीं है। तो बुनियादी बात यह है कि इसके बाद हम सबका रवैया तब्दील होना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब तो जेल में हैं, वो तो पता नहीं सुन रहे हैं, गौहर का नाम नहीं लिया, और बैरिस्टर गौहर साहब तो सुन रहे होंगे। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो पीटीआई ने भी जो पिछले अपने 5 साल में किया वो कोई काबिल फ़ख्र नहीं था और ये जब तक ये रिवेंज साइकिल ख़त्म नहीं होगा और इसी तरह जो मुक्तदरा है वो पाकिस्तान में हम माने या ना माने वो बड़ी ताकतवर है और उसको भी ये समझना चाहिए कि ये जो सर्कल चल रहा है इससे अल्टीमेटली मुल्क भी कमज़ोर होगा। जब मुल्क कमज़ोर होता है तो फ़ौज भी कमज़ोर होती है, मईशत कमज़ोर होती है तो फ़ौज भी कमज़ोर होती है। वेपन कहाँ से आते हैं? पैसों से। पैसे ही नहीं होंगे तो फ़ौज कहाँ मजबूत रहेगी? तो एक और चीज़ ये कि ये जो पूरा साइकिल चल पड़ा है, ये हमने 2013 के इलेक्शनों के बाद देखा कि पीटीआई ने उस वक्त जो उन्होंने रिजल्ट्स कबूल नहीं किया और फिर एक धरने की सियासत स्टार्ट होगी, एक साजिशों की सियासत जो स्टार्ट होगी। ये हम 90s में देखते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक दूसरे के साथ साजिशें और फिर गवर्नमेंट जा रही आ रही है। ये जो साजिशें हर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ और ये धरने की सियासत जो है, मेरे ख्याल में ये भी ये जो मैसेज है रिकन्सिलिएशन का, ये इंपॉर्टेंट है ताकि ये साजिशें ख़त्म हो। जो भी हुकूमत हो उसको 5 साल मिले, वो अपना मैंडेट पूरा करे और साथ ही चले। ये कोई नहीं कह रहा कि आप जो है कि वो कह रहे थे कि मखलूत हुकूमत हुई तो देखिए ये नहीं कोई कह रहा कि आप वो कोई मुकमका या वो ऑपोजिशन ना करें, लेकिन असल चीज़ है कि इश्यूज पे करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नया साइन होना चाहिए जिसमें पीटीआई को सिग्नेटरी होना चाहिए।